पूरा पाकिस्तान 3 साला इब्राहिम और उसकी वालिदा से बहुत शर्मिंदा है कि हम उसकी जान तो नहीं बचा सके, लेकिन खुदा की कसम हमने अपने अपने हिस्से में अपनी अपनी हैसियत में पूरी कोशिश की कि हम इब्राहिम के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम कर जाएं। ये वीडियो देखिए जिसमें कराची के लोग आपस में जिस वक्त हैवी मशीनरी को चलाने के लिए और उसका किराया भाड़ा इकट्ठा करने के लिए वहां पर पैसे कम पड़ रहे थे, तो हर शख्स ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 500 और किसी ने 1000 वहां पर इकट्ठे किए ताकि ये मशीनरी का काम रुके नहीं, ये मशीनरी का काम चलता रहे और जितना जल्दी हो सके ये 3 साला नन्हा इब्राहिम गंदे, गलीज और जहरीले पानी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन उस वक्त जब पूरा पाकिस्तान 3 साला नन्हे इब्राहिम के लिए दुआएं कर रहा था, कराची के मकामी लोग उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, उसके लिए दुआएं कर रहे थे, वहां पर जिद्दोजहद कर रहे थे, वहीं पर इंतजामिया के कुछ लोग आकर उस क्रेन चलाने वाले को, उस हैवी मशीनरी चलाने वाले को धमकी दे रहे थे कि तुम जो ताजिर बरादरी के या फिर अहले इलाका के कहने पर अपनी मदद आपके तहत ही यहां पर गड़ा खोद रहे हो, तुम्हारे खिलाफ तो FIR हो जाएगी, तुम्हें तो पसे जिंदा फेंक दिया जाएगा कि तुम एक 3 साला मासूम बच्चे की जिंदगी को बचाने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो। और बिलाखिर जब पूरे की पूरी इंतजामिया, सियासी पावर, रेस्क्यू एहलकार, पुलिस का अमला उस बच्चे को रिकवर करने में पूरे 14 घंटे तक नाकाम रहा, तो सफाई करने वालों के एक छोटे से ग्रुप के एक मामूली लड़के ने उस बच्चे को 1 किलोमीटर दूर सर सैयद यूनिवर्सिटी के करीब एक मैन हॉल जिसका ढक्कन भी मौजूद नहीं था, वहां से सरिये के साथ फंसे हुए को रिकवर कर लिया। और फिर इसके बाद एक अजीबो गरीब तरह का गंदा धंधा शुरू हो गया कि ये क्रेडिट किसके सर पर बांधा जाए। क्या उस सफाई करने वाले के सर पर इस बच्चे की बाजियाबी का, इस बच्चे की रिकवरी का सेहरा बांधा जाए, रेस्क्यू एहलकारान के सर बांधा जाए, पुलिस इस चीज का क्रेडिट ले, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज के हवाले से क्रेडिट ले। और जिस वक्त मीडिया पर इस सफाई करने वाले नौजवान के इंटरव्यूज होना शुरू हुए, तो उसके बाद एक वीडियो मंजरे आम पर आई जिसमें यह देखा जा सकता है कि यह खाकरोब को एक मस्जिद में बिठाकर लेकर जाया जा रहा है डेड बॉडी के साथ, और यह क्लेम किया जा रहा है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बंदे ने इस नौजवान को कॉलर से पकड़कर उस मस्जिद से नीचे घसीट कर फेंका। और फिर बाद अज़ा यह भी मकामी सहाफियों की जानिब से इंकशाफ किया गया और इस लड़के के अपने जानिब से भी यह कहा गया है मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि पुलिस वालों की जानिब से साइड पर ले जाकर मुझे थप्पड़ मारे गए कि तुमने इस बच्चे को रिकवर क्यों किया है। अगर तुमने इसको रिकवर कर लिया था तो आकर तुमने पुलिस को, रेस्क्यू को, मुकामी इंतजामिया को क्यों नहीं बताया कि, और खुद क्यों क्रेडिट ले लिया, हमें क्रेडिट क्यों नहीं दिया। और ये एक पॉइंट स्कोरिंग का, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का एक गंदा धंधा शुरू हो गया। कोई भी शख्स इस हवाले से फिर कान धरने को तैयार नहीं हो रहा था कि इस 3 साला नन्हे मासूम बच्चे की मां को दिलासा दिया जाए और रियासती नाअहली की वजह से कत्ल हो जाने वाले एक मासूम के घर वालों को कुछ ना कुछ हौसला दिया जा सके, कुछ ना कुछ दिलासा दिया जा सके। हालांकि अगर पूरी की पूरी रियासत भी 3 साला नन्हे मासूम इब्राहिम की मां के सामने घुटने टेक दे, अपने हाथ पैर जोड़कर उसके कदमों में गिर जाए, फिर भी इस सारे के सारे सानहे की, इस सारे के सारे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ मामला इस जानिब चलने की बजाय मामला इससे बिल्कुल बरअक्स चल निकला और इब्राहिम की लाश पर सियासत होना शुरू हो गई।